हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 रुपये 80 पैसे का ये पेन स्टॉक है। इस पर अपर सर्किट लगा हुआ है। कंपनी दो सेक्टरों से में काम करती है। एक सीमेंट बनाती है और दूसरा सौर ऊर्जा में काम करती है। यानी दोनों सीमेंट भी बनाती है और सौर ऊर्जा में भी काम करती है। 4 रुपये 80 पैसे का पेनी स्टॉक आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन रिटर्न देकर जाएगा। तो आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना। हो सकता है ये 4 से 5 साल में 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भी रिटर्न देकर आपको जा सकता है। तो दोस्तों, ये 4 रुपये 80 पैसे के स्टॉक पर आप नज़र बना के रखना। कंपनी 2 सेक्टर में बिलोंग करती है। नंबर 1 सीमेंट बनाती है, दूसरा ऊर्जा क्षेत्र में भी कंपनी काम करती है। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके फंडामेंटल है वो भी देखते हैं और इसका फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसने एक वीक में दिया 45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 1 महीने में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, 3 महीने में कुछ रिटर्न नहीं दिया, 1 साल में भी कोई रिटर्न नहीं दिया, 3 साल में भी इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। 1 महीने में इसमें कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई है। 1 वीक में इसमें 47 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई थी। दोस्तों, यह सैटरडे में इसमें 90 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में बाय की गई है। टुडे में 20 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। दोस्तों, ये 1900 इनकॉर्पोरेट 1981 में ये BSE पर लिस्टेड। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं, 432 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है इसका 4 रुपये 80 पैसे का है। हाई इसका 4 रुपये 80 पैसे का है, लो इसका 3 रुपये का है। स्टॉक पी इसका गायब है। इंडस्ट्रीज पी 48.90 का है। बुक वैल्यू इसकी 22 रुपये की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका नेगेटिव में है, 5.34% का। और आरओई इसका 21.0% का नेगेटिव में। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। भविष्य में कभी कंपनी स्प्लिट भी देगी। तो दोस्तों, अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। ये 1981 में शामिल की गई थी। ये कंपनी OPC 5343 और PCC ग्रेट सीमेंट और केपिट और सौर ऊर्जा उत्पादन की निर्माता है। वर्ष 2016 के दौरान कंपनी ने आंध्रा के चित्तूर जिले के श्रीकालहस्ती में 5 मेगावाट केपिटी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पहल की है। तो दोस्तों, ये कंपनी सौर ऊर्जा में भी काम करती है और सीमेंट बनाने की भी काम करती है और सप्लाई का भी काम करती है। यानी कि ये दोनों सेक्टरों में कंपनी काम करती है। तो दोस्तों, ये आने वाले समय में सौर ऊर्जा का भी एक अच्छा बिजनेस चल रहा है और ये आने वाले समय में और अच्छी रफ्तार पकड़ सकता है। तो और अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। तो जून 2024 में इसने 32 करोड़ की सेल की और सितंबर में 2024 में इसने 22 करोड़ की सेल की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका नेगेटिव में आया जून में 7 लाख का, फिर सितंबर में 2024 में 14 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में। इसी प्रकार ओपीएम भी 20% का नेगेटिव में, इसमें 61% का नेगेटिव में है। अदर इनकम इसकी 1 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 16 करोड़ का माइनस में है। और EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं, नेगेटिव में 17.87 का। वो साल दर साल की कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 223 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी थी और TTM में 163 करोड़ की कंपनी ने सेल करी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव में आया 1 करोड़ का मार्च 2024 में और यहाँ TTM में 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कि नेगेटिव में है। OPM 0% का रहा और यहाँ नेगेटिव में 17% का TTM में। अदर इनकम इसकी 5 करोड़ की है। और अब अपन नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ 38 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। तो EPS पर शेयर 42.46 का नेगेटिव में है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 7% रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 3% रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और 3 साल में 6% रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और TTM में नेगेटिव रही 31% की सेल्स ग्रोथ।
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में नेगेटिव में 38% प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में कुछ नहीं है और टीटीएम में 456% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है स्टॉक प्राइस CAGR, 5 साल में भी कुछ नहीं है और 3 साल में भी कुछ नहीं है और 1 साल में भी कुछ नहीं रहा इसका स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में 2% रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, 5 साल में नेगेटिव में रही है 5% रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में 6% रही रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट ईयर में 21% रही रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में। और रिजर्व की बात करते हैं, रिजर्व इसमें 11 करोड़ का है और बोरिंग की बात करते हैं तो 62 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग है, यानी कि कंपनी के ऊपर पहले ज़्यादा कर्ज हुआ करता था, जैसे 70 करोड़, 97 करोड़, फिर 59 करोड़, अब 62 करोड़, यानी कंपनी अपनी डेट को धीरे धीरे कम कर रही है। तो दोस्तों इस पर यानी कि कर्जा 62 करोड़ का है, जो अपने कर्जे को धीरे धीरे अपने कर्जे को दबाव को कम कर रही है कंपनी। अदर लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं 75 करोड़ के, और फिक्स एसेट की बात करते हैं तो 53 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का है, टोटल एसेट की बात करते हैं 157 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के ऊपर। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं तो 2023 में 75% की प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी, मार्च में भी 75% की होल्डिंग थी, 2024 में इन्होंने कम करके जून के महीने में 51.62% की प्रोमोटर होल्डिंग है इसके अंदर, सितंबर में भी 51.62% की प्रोमोटर होल्डिंग रही है दोस्तों। तो और गवर्नमेंट होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 1.40% की गवर्नमेंट होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 46.57% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की इसके अंदर बनी है दोस्तों। तो कंपनी का नाम जान लेते हैं, श्री चेकरा सीमेंट लिमिटेड, कंपनी का नाम है श्री चेकरा सीमेंट लिमिटेड, इसका BSE कोड है 518053। तो दोस्तों मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।